Chapter 12 Introduction to Three Dimensional Geometry Exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और 4 सब पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और इसमें आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर z2 - z1 होल स्क्वायर। पहले वाले का बताता हूँ, इसमें x1 ये है, y1 ये है, z1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, z2 है, ऐसे ही सब बाकी सब में है। और डिस्टेंस आपको निकालना है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाइए, x2 जो ये x2 - x1 और y2 - y1 और z2 - z1, इसको रखिए, स्क्वायर करिए और अंडर रूट निकालिए और सीधा आप जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द डिस्टेंस। इसी के साथ अगले वाले में भी ऐसी है, आप इस तरह डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको x2 - x1 y2 - y1 ये फिर ये इसका डिफरेंस निकालिए, मतलब हर डिफरेंस का स्क्वायर करिए और फिर इसका जोड़ दीजिए और अंडर रूट निकाल लीजिए। तो ये आपका डिस्टेंस होता है थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री में। बाकी सभी ऐसे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, श्योर दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर अगर है इसका मतलब ये है कि देखिए 2-3 तरीके होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इसका डिस्टेंस निकालिए और मतलब इसको P से डिनोट करिए, इसको Q से और इसको R से। PQ का डिस्टेंस निकालिए इन दोनों का, फिर QR का डिस्टेंस निकालिए इन दोनों का, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दिए। इन दोनों का डिस्टेंस ऐड करके अगर ये दोनों का डिस्टेंस आ गया तो हम मान लेंगे कि ये कोलिनियर है। तो देखिए हमने तीनों के डिस्टेंस निकाले, √14, 2√14 और 3√14। √14 और 2√14 को जोड़ेंगे तो 3√14 आता है। दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, वेरीफाई दैट दीज 3 पॉइंट्स, ये 3D ज्योमेट्री की बात हो रही है, x1 y1 z1 x y z 3 कोऑर्डिनेट इसमें मिले हुए हैं, इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें क्या है, ये भी बिल्कुल सेम पहले जैसे ही है। आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। पहले AB निकालिए, फिर BC निकालिए, और AB और BC देखिए आप दोनों जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहे हैं। और जब डिस्टेंस सेम आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस है। 2 अगर इक्वल आ गए तो आइसोसेलेस है। लेकिन हमको तीसरा भी निकालना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि इक्विलेटरल हो जाए ये। तो तीसरा भी हमने CA करके निकाल लिया और हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ट्रिपलेट्स का, x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर z2 - z1 होल स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करके निकालेंगे तो ये आएगा। अब अगले में है हमारा, these 3 are vertices of a right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताना है इसमें। वैसे भी आप करेंगे क्या कि पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे? AB का, BC का, AC का, ये तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये आपका पहला डिस्टेंस आया, दूसरा डिस्टेंस आया और तीसरा डिस्टेंस आया। अब देखें आप, अगर AB जो ये AB पहले आया था और ये BC जो आया है, इन दोनों को स्क्वायर करके अगर लिखें तो ये आपका इसी स्क्वायर आ जाता है, 6 आ जाता है। एंड दिस मीन्स हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी दिस इक्वल टू दिस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इससे ये प्रूव हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड में गया है कि दीज 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम करेंगे, देखिएगा इसमें पैरेललोग्राम में जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम A B C D इसको मानते हैं, A B B C C D इस तरीके से हम निकालते हैं। A B निकाला और B C निकाला, C D निकाला और यहाँ पर A D निकाला। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के होते हैं, वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो अपोजिट साइड आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे अभी भी मैंने बताया था, इट मीन्स कि पैरेललोग्राम हैज अपोजिट साइड एज इक्वल। यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड ये 6 है, ये 6 है, ये √43, ये √43 है। दैट मीन्स दिस quadrilateral इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम विच हैज अपोजिट साइड इक्वल। एंड स्पेशल केस इज रोम्बस व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। ये स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भी आपको इसमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 4 में आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ऑन दिस।
अब क्या करें, आप इसको एक्स वाई जेड मान लें, कोई भी पॉइंट जो आपको मानना है, और उसके क्या करें कि आप इसका डिस्टेंस निकालें पी ए से और पी बी से, और ये बोलते हैं कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, जेड माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, जेड माइनस -1 दैट इज +1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी। इसमें देखिए मोस्टली एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के टर्म कट जाएंगे, आपको सीधा आपको ये मिलेगा एक्स माइनस 2z ये बच रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज इक्वल टू 10। अब एक P पॉइंट मान लीजिए एक्स वाई जेड, इसका इससे डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका इससे डिस्टेंस निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। डिस्टेंस कैसा होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे तो और रूट लेंगे तो डिस्टेंस आएगा। ये पहला डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस है दिस इज p है, दिस इज pb, और फिर उसको बराबर कर दीजिए 10 के, जो यहाँ पर बोला गया है कि इट इज इक्वल टू 10। और अब क्या करेंगे, दोनों साइड को, हाँ एक चीज़ और, दोनों को स्क्वायर करेंगे बहुत बड़ा लगेगा, इसका स्क्वायर इंटू 2 इंटू दिस, तो आप 10 के साथ इस वाले किसी भी एक मेंबर को ले आइए, फिर स्क्वायर कर दीजिए इसको, और स्क्वायर करेंगे तो आपको फाइनली ये अराइव होगा। फिर जब ये अराइव होगा तो फिर से इसको स्क्वायर कर दीजिए, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 2 रूट है, फिर भी स्क्वायर करिए और आपके पास एक इक्वेशन आएगी। दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हुई एक्सरसाइज 12.2।